हेलो स्टूडेंट, टीजीटी आर्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हम हर रोज़ क्लास करा रहे हैं, तो आज भी आप लोगों के लिए गुफाओं से संबंधित टॉपिक लेके आए हैं, जिसमें मैंने सारी गुफाओं को लिया हुआ है। तो इसमें क्वेश्चन है 255, यानी कि 255 इसमें क्वेश्चन है। चलो देखते हैं कि आज की क्लास में कितने क्वेश्चन होते हैं। या तो सारे क्वेश्चन हो जाते हैं या फिर इसको 2 पार्ट में कर लेंगे। तो इसमें मैंने सारे क्वेश्चन लिए हुए हैं, जितने भी गुफाओं के मतलब क्वेश्चन हैं, 2-3 बुक से लिया हुआ है। तो आप लोग इसको ज़रूर देखिए। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, अजंता गुफाएं स्थित हैं। अजंता गुफाएं स्थित हैं, तो इसका क्या क्या आंसर हो जाएगा? सतपुड़ा पहाड़ियों पे, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अप्सरा चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित है? तो किस गुफा में हो जाएगी? तो डी में हो जाएगा, 17वीं गुफा हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हस्ती जातक चित्र अजंता की किस गुफा में प्राप्त है? हस्ती जातक चित्र अजंता की किस गुफा में प्राप्त है? तो किस में हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 16वीं गुफा, ऑप्शन डी। अजंता में कुल कितनी चैत्य गुफाएं हैं? अजंता में कुल कितनी चैत्य गुफाएं हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, 6 गुफाएं हैं। चलिए आगे देखते हैं। अजंता गुफा समूह में हीनयान संप्रदाय से संबंधित मूर्ति रहित चैत्य मंदिर कौन सी गुफा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ए आंसर, 9वीं गुफा। चलिए आगे देखते हैं। अजंता गुफा चित्रों के निर्माण में सबसे बड़ा योगदान किस राजवंश का रहा है? तो किसका रहा है इसमें? तो वकाटक हो जाएंगे, इसका रहा है। चलिए आगे देखते हैं। काली राजकुमारी की चित्र अजंता की किस गुफा में है? तो किस गुफा में हो जाएगा? ये पहली गुफा में हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अजंता गुफाओं का निर्माण का प्रारंभ कब प्रारंभ हुआ? अजंता गुफाओं का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? तो इसमें क्या हो जाएगा? दूसरी सती ईसा पूर्व हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अजंता की 16वीं गुफा का चित्र है। अजंता की 16वीं गुफा का चित्र है, तो कौन सा हो जाएगा? बुद्ध का जन्म, मरणासन राजकुमारी, या सिल्लावादन, या अप्सरा। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा मरणासन राजकुमारी, बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अजंता चित्रों में चित्राधार तैयार होने पर किस रंग से रेखांकन किया जाता है? तो किससे किया जाएगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, गेरू रंग से। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा चित्र अजंता की गुफा संख्या 2 में है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सुनहरे मृग का धर्मोपदेश हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अजंता की चित्रण पद्धति थी। अजंता की चित्रण पद्धति थी, तो कैसी हो जाएगी? फ्रेस्को सेस्को, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं। सातवाहन कालीन कला के श्रेष्ठ उदाहरण अजंता के निम्न में से किस गुफा में प्राप्त हैं? तो किस गुफा में प्राप्त हो जाएंगे? तो हो जाएंगे 9वीं गुफा में। चलिए आगे देखते हैं। हस्ती जातक अजंता की निम्न में से किस गुफा में चित्रित नहीं है? तो किस गुफा में चित्रित नहीं है? तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा, दूसरी गुफा। चलिए आगे देखते हैं। बुद्ध का जन्म चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित है? तो किस में हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, दूसरी गुफा में हो जाएगा, बी, दूसरी गुफा। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा चित्र अजंता की गुफा संख्या 17 में चित्रित नहीं है? तो इसमें क्या पूछा है? नहीं पूछा है, नहीं है। तो इसका कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा महाहंस जातक, यानी कि ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं। सुजाता से खीर ग्रहण किस गुफा में चित्रित है? सुजाता से खीर ग्रहण किस गुफा में चित्रित है? तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? 16वीं गुफा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। सिवी जातक चित्र अजंता की किस गुफा में प्राप्त है? सिति जातक चित्र अजंता की किस गुफा में प्राप्त है? तो पहली गुफा हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। छंदक जातक का चित्र अजंता की किस गुफा में प्राप्त है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, 10वीं गुफा हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। अजंता की गुफा संख्या 17 में कौन सा प्रसिद्ध चित्र है? तो कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा माता पुत्र का चित्र, ऑप्शन बी। आइए आगे देखते हैं। अजंता के चित्रों की अनुकृति का कार्य सर्वप्रथम किसने किया? सर्वप्रथम किसने किया? तो इसमें किसने हो जाएगा? मेजर गिल हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं। फ्रेस्को बुनो प्राविधि परिभाषित की जा सकती है यथा। तो इसमें ये पूछा है कि इसमें फ्रेस्को बुनो प्राविधि परिभाषित
की जा सकती है। तो इसका आप लोगों को बताना है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं सारे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा विशेष प्रकार से तैयार प्लास्टर भित्ति पर भूमिज रंग प्राकृतिक रूप से प्राप्त रंग लगाना बोनो प्रवृत्ति है। तो इसका यही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं। अजंता की कब कितनी गुफाओं में चित्र हैं? तो कितने में हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन है सी 6 में। बिहार गुफाओं को कहा जाता है, बिहार गुफाओं को क्या कहा जाता है? तो संघाराम कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अजंता में कितनी जातक कथाएं हैं? तो कितनी हो जाएंगी? 547 ऑप्शन बी। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अजंता चित्रकला का माध्यम क्या है? अजंता चित्रकला का माध्यम क्या है? तो इसका माध्यम क्या हो जाएगा? फ्रेस्को बुन हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फ्रेस्को सेस्को चित्र में चित्रण के लिए किस प्रकार की भित्ति प्रयोग में लाई जाती है? तो इसमें पूछा फ्रेस्को सेस्को, तो इसकी होती है शुष्क भित्ति होती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अजंता के चित्रों को किस शैली के अंतर्गत रखा जाता है? अजंता के चित्रों को किस शैली किस अंतर्गत रखा जा सकता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, प्रकृतिवादी में रखा जा सकता है। आइए आगे देखते हैं। बुद्ध द्वारा मनुष्य की 4 अवस्थाओं वृद्ध, व्याधिग्रस्त, मृत तथा संन्यास को देखे जाने का चित्रण अजंता की किस गुफा में मिलता है? तो किस गुफा में मिलता है आप? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 16वीं गुफा में मिलता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अजंता की 17वीं गुफा में चित्रित महाकापी जातक कथा में किस राजा को बोधिसत्व रूपी कपि से उपदेश ग्रहण करते दिखाया गया है? तो किसको दिखाया गया? ब्रह्मदत्त को, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अजंता गुफा समूह में स्थापत्य की दृष्टि से सबसे प्रारंभिक बिहार कौन सी गुफा है? अजंता गुफा समूह में स्थापत्य की दृष्टि से सबसे प्रारंभिक बिहार गुफा कौन सी है? तो कौन सी हो जाएगी? इसमें 12वीं गुफा हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चीनी यात्री वैंग सोंग ने किस शताब्दी में भारतवर्ष के अनेक बौद्ध स्थलों का भ्रमण किया था? तो किसको किया था, कब किया था, इसमें पूछा गया। तो इसमें क्या है? ऑप्शन डी हो जाएगा, 7वीं। चलिए आगे देखते हैं। क्रिस्टल पैलेस के अग्निकांड में नष्ट हुई अजंता की चित्रों की प्रतिलिपियां किसने तैयार की थी? मतलब कि कौन से चित्रकार, इसमें पूछा है। क्रिस्टल पैलेस के अग्निकांड में नष्ट हुई अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियों के चित्रकार कौन थे? तो इसके कौन हो जाएंगे? मेजर गिल हो जाएंगे, ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। ग्रिफिक्स द्वारा तैयार अजंता के चित्रों की 56 प्रतिलिपियां किस संग्रहालय में प्रदर्शित हैं? तो किस संग्रहालय में हो जाएगा? अल्बर्ट म्यूजियम में संग्रहित हैं। चलिए आगे देखते हैं। बौद्ध भिक्षु किस में रहते थे? बौद्ध भिक्षु किस में रहते थे? तो बिहार में रहते थे, ऑप्शन ए हो जाएगा। अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो उसमें कितनी 30 गुफाएं हो जाएगी, ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं। जातक कथाएं क्या हैं? जातक कथाएं क्या हैं? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं। चलिए आगे देखते हैं। अजंता के कलाकार पहले क्या थे? अजंता के कलाकार पहले क्या थे? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, रेखाचार्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अजंता में किस धर्म के चित्र नहीं हैं? अजंता में किस धर्म के चित्र नहीं हैं? नहीं पूछा है, तो इसमें क्या नहीं पूछा है? तो इसमें ईसाई के धर्म नहीं हैं, क्योंकि बौद्ध भी है, ब्राह्मण भी हैं, जैन भी हैं, ईसाई नहीं हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। मृत पोषक जातक कथा में बोधिसत्व को किस रूप में चित्रित किया गया है? तो किस रूप में चित्रित किया गया है? तो हस्ती रूप हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। अजंता चित्रों को कितने भागों में बांटा गया है? अजंता के चित्रों को 3 भागों में बांटा गया है। आगे देखते हैं। चैत्य आकार कैसा होता है? तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, अर्धचंद्राकार हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जोगीमारा गुफा कहाँ स्थित है? जोगीमारा गुफा कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा रायगढ़ पहाड़ी पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जोगीमारा गुफा की लंबाई कितनी है? जोगीमारा गुफा की लंबाई कितनी है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, 3.50 मीटर। चलिए आगे देखते हैं। जोगीमारा गुफा का समय काल क्या है? तो इसका क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा 300 ईसा पूर्व,
ये नहीं होगा, 300 ईस्वी, ईसा पूर्व हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, जोगीमारा के चित्र कहाँ पर बने हैं, तो ये पूछा कहाँ पर बने हैं, तो छत पर बने हैं। आइए आगे देखते हैं, जोगीमारा के चित्रों की पृष्ठभूमि किस रंग की है, तो किस रंग की हो जाएगी, ये हो जाएगी सफ़ेद रंग की हो जाएगी पृष्ठभूमि। चलिए आगे देखते हैं, जोगीमारा गुफा किस जनपद में है, किस जनपद में स्थित है, तो किस में हो जाएगा, ऑप्शन बी सरगुजा में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सरगुजा जनपद किस राज्य के अंतर्गत आता है, किस राज्य के अंतर्गत आता है, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है। सीता बोंगरा क्या है, सीता बोंगरा क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक नाटकशाला हो जाएगी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जोगीमारा की कला पर किस धर्म का प्रभाव पड़ा, तो किसका पड़ा था, इस पे जैन धर्म का पड़ा था, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। चलिए आगे देखते हैं, जोगीमारा गुफा के चित्रों की आकृतियाँ कैसी हैं, तो कैसी हो जाएंगी इसमें, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, लंबी, छोटी। आगे देखते हैं, बौनी या इनमें से कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, बौनी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, बाघ गुफा कहाँ स्थित है, बाघ गुफा कहाँ स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले में बाघ गुफा स्थित है, मध्य प्रदेश के किस जिले में बाघ गुफा स्थित है, तो धार हो जाएगा, ऑप्शन धार जिले में। चलिए आगे देखते हैं, बाघ गुफा किस नदी के किनारे स्थित है, तो बागनी नदी हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाघ में कुल कितनी गुफाएं हैं, तो इसमें हो जाएगा 9 गुफाएं हैं। बाघ की किस गुफा को पाठशाला या व्याख्यान मंडल कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है इसमें, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, 5 को, 5 से पाठशाला। चलिए आगे देखते हैं, बाघ की किस गुफा को रंग महल कहा जाता है, तो बाघ की किस गुफा को रंग महल कहा जाता है, तो कौन सी गुफा को कहा जाता है, चौथी गुफा को, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। हलिस्क नृत्य संबंधित है, तो ये किससे संबंधित हो जाएगा, ये हो जाएगा बाघ से, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, केले के वृक्ष का चित्रांकन किस गुफा में हुआ है, केले के वृक्ष का चित्रांकन किस गुफा में हुआ है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, बाघ गुफा में। एलोरा गुफा किस राज्य में स्थित है, एलोरा गुफा किस राज्य में स्थित है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, महाराष्ट्र में। आइए आगे देखते हैं, एलोरा का प्राचीन नाम क्या है, एलोरा का प्राचीन नाम क्या है, तो इसका ऑप्शन देखते हैं क्या हो जाएंगे, एलापुर, आलापुर, या फिर हो जाएगा अल्लापुर, या इनमें से कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा एलापुर, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका, ये एलापुर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं, एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं, तो कितनी हो जाएंगी इसमें, 34 गुफाएं हो जाएंगी, एलोरा में 34 गुफाएं हैं। चलिए आगे देखते हैं, एलोरा किसके लिए प्रसिद्ध है, एलोरा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये हो जाएगा मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं, एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं, तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं, बौद्ध के, जैन के, बौद्ध और जैनों के, हिंदू और बौद्ध और जैनों के, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, तीनों के हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, एलोरा में कितनी गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, तो कितनी संबंधित, बौद्ध धर्म सिर्फ पूछा है, सभी नहीं पूछा है, बौद्ध धर्म पूछा है, तो 12 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, एलोरा का प्रमुख मंदिर कौन सा है, एलोरा का प्रमुख मंदिर हो जाएगा कैलाश मंदिर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो किसने कराया था, तो राष्ट्रकूट प्रथम ने कराया था, राष्ट्रकूट राजा कृष्ण ने कराया था। चलिए आगे देखते हैं, बादामी गुफा किस राज्य में स्थित है, बादामी गुफा किस राज्य में स्थित है, तो हो जाएगा कर्नाटक, ए ऑप्शन। बादामी में कुल कितनी गुफाएं हैं, तो इसमें हो जाएगा 4 गुफाएं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बादामी गुफा में किस धर्म से संबंधित चित्र मिलते हैं, बादामी गुफा में किस धर्म से संबंधित चित्र मिलते हैं, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, जैन और ब्राह्मण, सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, शिव विवाह से संबंधित दृश्य किस गुफा में प्राप्त है, तो आइए इसके ऑप्शन देख लेते हैं, अजंता गुफा या बाघ गुफा,
2 ऑप्शन और देख लेते हैं इसके। बादामी या शीतलवासन हो जाएगा, बादामी या शीतलवासन हो जाएगा। तो शिव विवाह से संबंधित जो चित्र मिलते हैं वो बादामी गुफा में मिलते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, एलिफेंटा गुफा कहाँ स्थित है, एलिफेंटा गुफा कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ हो जाएगा, ऑप्शन ए महाराष्ट्र में। एलिफेंटा गुफा को पहले किस नाम से जाना जाता था, आइए इसके आंसर देखते हैं। किस नाम से जाना जाता था, तो इसको धारा नगरी के नाम से जाना जाता था, ए ऑप्शन। एलिफेंटा किसके लिए प्रसिद्ध है, एलिफेंटा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये एक मूर्ति, त्रिमूर्ति के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एलिफेंटा के समीप समुद्र तट पर एक बड़ी मूर्ति किसकी है, समीप समुद्र तट पर एक बड़ी मूर्ति किसकी है, तो किसकी हो जाएगी, ए ऑप्शन हाथी की हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। शीतलवासन गुफा किस राज्य में स्थित है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, तमिलनाडु में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सी गुफा जैन धर्म से संबंधित है, इसमें से कौन सी गुफा जैन धर्म से संबंधित है, तो कौन सी हो जाएगी इसमें, इसमें हो जाएगा शीतलवासन गुफा, ए ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं, अर्धनारीश्वर की प्रसिद्ध कलाकृति किस गुफा से प्राप्त है, तो किस गुफा से प्राप्त है, तो हो जाएगा शीतलवासन गुफा हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं, गर्दन फ्लाईमोर किस गुफा में चित्रित है, गर्दन फ्लाईमोर किस गुफा में चित्रित है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा शीतलवासन गुफा में। चलिए आगे देखते हैं, शीतलवासन गुफा किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये इसका हो जाएगा कृष्णा नदी, कृष्णा नदी के किनारे ये स्थित है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सिंगरिया गुफा कहाँ स्थित है, सिंगरिया गुफा कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ हो जाएगा, श्रीलंका में, ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं, सिंगरिया गुफा किस धर्म से संबंधित है, सिंगरिया गुफा किस धर्म से संबंधित है, तो ये हो जाएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है, बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सिंगरिया गुफा के चित्र किस गुफा से चित्रों से मिलते जुलते हैं, तो अजंता गुफा से चित्र मिलते जुलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंगरिया में कुल कितनी गुफाएं हैं, सिंगरिया में कुल कितनी गुफाएं हैं, तो 6 गुफाएं हो जाएंगी इसमें। चलिए आगे देखते हैं, सिंगरिया में चित्रकारी किस पर की गई, सिंगरिया में चित्रकारी किस पर की गई, तो इस पे हो जाएगा ए ऑप्शन, गीली भित्ति पर की गई। चलिए आगे देखते हैं, अब आपके आते हैं 1 लाइनर क्वेश्चन, ठीक है। चलो इसको अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कराते हैं। इसमें हम लोगों ने कितने कर लिए, 86 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब जो रह गए हैं तो उसको अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम उसको करा देंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी क्लास। तो आज हमने कौन सा पढ़ लिया है टॉपिक, वैसे इसमें 86 में सभी ये गुफाएं हमने पढ़ ली हैं, अजंता, एलोरा, बादामी, बाघ और शीतलवासन और सिंगरिया गुफा। 86 क्वेश्चन आज करा दिए हैं। बाकी जो रह गए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम वो उसको करा देंगे सारी गुफाओं को। तो इससे पहले भी मैंने करा दिए हैं, प्रागैतिहासिक काल के 150 क्वेश्चन कराए हैं, जो सारे बुक से लिया हुआ है मैंने, तो आप लोग उसको ज़रूर वॉच करिए। और दूसरा टॉपिक मैंने कराया है सिंधु घाटी सभ्यता से, जिसमें मैंने 250 क्वेश्चन लिए हैं, तो वो भी मैंने सारी एक ही वीडियो में करा दिए हैं। और ये वाली भी क्लास मैंने 86 क्वेश्चन करा दिए हैं, आगे और जो रह गए हैं वो भी हम करा देंगे, और एक एक करके ऐसे हम आपके सारे क्वेश्चन कराते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। और मैंने SCERT की पूरी बुक करा दी है, तो जिसने भी वॉच नहीं की है तो आप लोग उसको ज़रूर वॉच करिए। बहुत ही सरल भाषा में दिए हुआ है, उसको मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया है, डिटेल में पढ़ाया है, तो आप लोग उसको ज़रूर वॉच करिए। और ये क्वेश्चन को आप एक बार नहीं, कम से कम 3-4 बार पढ़िए, तो आपको ज़रूर याद हो जाएंगे। और ये मान के चलिए कि ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इनमें से क्वेश्चन ज़रूर फंस जाएंगे आपके आने वाले एग्ज़ाम में, TGT में, PGT में, या जो भी एग्ज़ाम हो आगे। अभी तो TGT PGT का एग्ज़ाम लगा है, DSSB का एग्ज़ाम भी लगा हुआ है, तो इसमें ये ज़रूर क्वेश्चन आएंगे। तो आप लोग इसको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-4 बार आप इसको पढ़ेंगे तो इसको ज़रूर आपको समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा। और रिपीट क्वेश्चन ज़रूर होते हैं, तो आप लोग इसको ज़रूर वॉच करिए, देखिए, समझिए, पढ़िए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिसको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दीजिए, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू सो मच।